Hello friends, in the previous lecture we solved the English workshop of the lesson Journey to the West, and in this lecture we are going to learn one small poem, Children are going to school. Children are going to school. बच्चे स्कूल जा रहे हैं. बच्चे स्कूल जा रहे हैं. आप भी स्कूल जाते होंगे. जब भी आप स्कूल जाते हो तो सुबह का नज़ारा कैसा होता है, इसका अद्भुत वर्णन इस कवि ने, निदा फाजली, इस कवि ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे ढंग से किया है. नाउ आई इंट्रोड्यूस निदा फाजली. Nida Fazli was a prominent Hindi and Urdu poet. Nida Fazli was prominent Hindi and Urdu poet. He has written many different types of songs and poems. उन्होंने कितने सारे सॉन्ग्स भी लिखे हैं, पोएम्स भी लिखी हैं, और वो हिंदी के और उर्दू के एक अच्छे जाने माने कवि है. He was honored with the National Harmony Award. और उनको निदा फाजली को राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी मिला है. He was awarded पद्मश्री by Government of India. और उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, जो कि अत्यंत उच्च स्वरूप का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. ये पद्मश्री, ये पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको दिया है. इन दिस पोएम ही पेंट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द अर्ली मॉर्निंग. उन्होंने इस कविता में एक अच्छी तरह से सुबह का, डॉन टाइम का वर्णन किया है. व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल, जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं, उस टाइम का वर्णन इस कविता में किया गया है. थिंक ऑफ द फॉलोइंग एवरीडे ओकेजन. डिस्क्राइब व्हाट यू एक्सपीरियंस इन योर सराउंडिंग्स यूजिंग एटलीस्ट 2 or 5 सेंसेस. डिस्क्राइब योर इमोशंस, फीलिंग्स अलॉन्ग विथ योर सेंसरी एक्सपीरियंस. देखो, all the animals, all the peoples have 5 senses. Okay, eye, eyes, nose, ears, tongue and skin. तो आप इस 5 सेंसेस को लेकर कैसा महसूस करते हैं, सुबह का एटमॉस्फेयर कैसा फील करते हैं, ये आपको एक 2-4 सेंटेंस में, 5 सेंटेंस में लिखना है. ओके. वेरी अर्ली मॉर्निंग मीन्स बिफोर सनराइज, मतलब सूरज उगने से पहले का टाइम. वेरी अर्ली मॉर्निंग मतलब बिफोर सनराइज. अर्ली मॉर्निंग मतलब एट और अ लिटल आफ्टर सनराइज. अर्ली मॉर्निंग मतलब सनराइज हो गया, सनराइज के थोड़े से टाइम के बाद. एट द टाइम ऑफ स्कूल प्रेयर एंड असेंबली. फिर असेंबली का जो टाइम होता है, हमारा स्कूल प्रेयर का जो टाइम होता है, तो उस टाइम. लंच टाइम एट होम और एट अ फंक्शन. जब भी आप घर पे होते हो या स्कूल में होते हो तो लंच टाइम होता है ना, तो ये. ऑन द प्लेग्राउंड. बिफोर सनसेट मतलब प्लेग्राउंड पे कब होते हैं आपका जो पीरियड होता है प्लेग्राउंड पे खेलने का, वो तो लास्ट को ही होता है. एट सनसेट, सनसेट के टाइम पे होता है. बेड टाइम. ये देखो, ये जो ओकेजन्स हैं ये ध्यान में रखो. आपको आपके डेली यूज़ में, हर रोज़ की
यूज़ में आपको ये जो संकल्पनाएं हैं, वेरी अर्ली मॉर्निंग, एट द टाइम ऑफ स्कूल, लंच टाइम, ऑन द प्लेग्राउंड, बेड टाइम, ये संकल्पनाएं आपको हेल्प करेगी। आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, आपकी शब्द संहिता बढ़ेगी। नीचे और कुछ शब्द दिए गए हैं सम यूजफुल वर्ड्स बोल के। स्ट्रॉन्ग वाइंड मतलब जोराचा वारा है ना, जोरदार हवा चलती है ना, तो उसको स्ट्रॉन्ग वाइंड बोलते हैं हम। लाइट ब्रीज मतलब हल्की झुड़ुक होती है ना। स्ट्रॉन्ग वाइंड से हमको परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, पर लाइट ब्रीज से हमको परेशानी नहीं होती, हम उसको इंजॉय कर सकते हैं। स्लोली चलती है हवा और ठंडी होती है। ब्राइट सनलाइट तेजस्वी सूर्य प्रकाश होता है। हॉट सन, डार्क, पिच डार्क, प्लीजेंट मतलब आह्लाददायक, मतलब हमको भी अच्छा लगता है वो प्लीजेंट एटमॉस्फेयर। जब आप कभी महाबलेश्वर या वाई उधर घूमने जाते हो, माथेरान, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है प्लीजेंट होता है। कूल, कोल्ड, हॉट, वार्म, बर्ड चीपिंग मतलब सुबह जब भी हम नींद से जागते हैं तो हमको चिवचिवाट कान पे पड़ता है, पंछियों की किलबिलाहट हमारे कान पे पड़ती है। बेल्स, हॉर्न्स, विसल्स जब भी हवा चलती है ना गैलरी से या कॉरिडोर से, तो विसल जैसी आवाज़ हमारे कानों पे पड़ती है। स्वीट साउंड, नॉइज, क्वाइट, सीरीन, नाइस, नोबल, फ्री, डिलीशियस, लज्जतदार बोलते हैं ना हम, डिलीशियस। तो ये सारे वर्ड आपको आपकी जो शब्दों का ज्ञान है, शब्द भंडार है, उसको विकसित करेंगे। आप ये सारे शब्द, ये सारी संकल्पनाएं, ये सब अपने नोटबुक में लिखो। ओके। So students, now let's start the poem. Children are going to school. बच्चे स्कूल जा रहे हैं। Morning light spreads over the earth. Once again the sky bows his head in respect, for children are going to school. Children are going to school. बच्चे स्कूल जा रहे हैं। निदा फाजली ने बच्चे स्कूल जा रहे हैं इस विषय पर कविता की है, तो जाहिर सी बात है उनके मन में बच्चों के लिए, स्कूल के लिए और बच्चों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बहुत ही सम्मानजनक भावनाएं उनके मन में होंगी। शायद वो आगे बढ़ के अपने भारत के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, और स्कूल से बड़ा बच्चों को सिखाने का दूसरा कोई जगह भी नहीं है। तो कवि ने देखो कितनी अच्छी तरह बच्चों को रिस्पेक्ट दिया है इस कविता के माध्यम से। मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ। सुबह का जो सूर्य प्रकाश है वो सारे पृथ्वी पर जब पड़ता है, और वंस अगेन द स्काई बोज हिज हेड इन रिस्पेक्ट। जब भी सूरज उगता है और सूरज की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, तब फिर और एक बार, वंस अगेन, फिर और एक बार द स्काई बोज हिज हेड इन रिस्पेक्ट। सूरज की रिस्पेक्ट में आकाश नम हो जाता है, झुक जाता है, क्योंकि ऑल द एनिमल्स, पीपल्स, बर्ड्स, ऑल द ट्रीज आर डिपेंड
ऑन ओनली सनलाइट। सूरज का और पृथ्वी का जो भी अंतर है वो पृथ्वी पे जीव सृष्टि निर्माण होने के लिए एकदम सही है। इसीलिए कवि भी ये जानते हैं, इसलिए कवि ने ये कहा है कि जब भी सूरज की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, पृथ्वी पे फैलती हैं, तब और एक बार आकाश ने क्या किया है, नम होके सूरज को रिस्पेक्ट दिया है। और ये रिस्पेक्ट दोनों को है, सूरज को भी है एंड फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, और बच्चों के लिए भी है, क्योंकि बच्चे भी सूरज की तरह अपने नवभारत निर्माण की एक असीमित आशाएं हैं, है ना। तो देखो, इन द सेकंड स्टांजा द पोएट राइट्स, द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन waits and smile on one side of the road, for children are going to school। देखो, कवि ने अपनी इमेजिनरी पावर यूज़ करके ये बहुत अच्छा स्टांजा लिखा है। देखो, आप कभी भी सूरज उगता है तो पानी में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो उस प्रतिबिंब को लेकर कवि ने कहा है कि सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर, जब भी हम ऐसे डुबकी लगाते हैं ना, स्नान करने जाते हैं ना नदी पे, वैसे सूरज ने भी स्नान किया है, और सुबह की डुबकी के बाद वो एक अच्छी गोल्डन मसलिन टर्बन, गोल्डन मतलब सुवर्णमय, सुवर्णमय मसलिन टर्बन, मसलिन मतलब ऐसा मलमली, रेशम का मलमली कपड़ा होता है ना, टर्बन, उसका फेटा, और ड्रेस्ड अप गोल्डन, अच्छी तरह से पोशाक तैयार, मतलब अच्छी तरह पोशाक पहन के, और सुवर्णमय मलमली कपड़े का फेटा पहन के ऐसे वो गाया है ऊपर। वेट्स एंड स्माइल, और वो वेट कर रहा है और स्माइल कर रहा है, किधर, ऑन वन साइड ऑफ द रोड, रोड के पास, नदी के पानी में डुबकी लगाकर वो अच्छे कपड़े पहन के, गोल्डन मसलिन टर्बन पहन के वो रोड के साइड पे हंसते हुए बच्चों का वेट कर रहा है। क्यों? फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाने वाले हैं, स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। Though the green-topped branches, breezes sing their songs of blessing, fragrant flowers awaken the sleepy roads with their melodies। जो भी पेड़ हैं उनकी जो ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस है, ऊपर उठी हुई हरी भरी शाखाएं, ब्रीजेस सिंग देयर सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग, और जो भी ठंडी हवा है वो क्या कर रही है, अपना ब्लेसिंग का सॉन्ग गा रही है, सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग गा रही है, मतलब बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए अच्छा सॉन्ग गा रहे हैं, आशीर्वाद के गीत गा रही है। एंड फ्रैग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स, और फूलों के सुगंध ने तो ये जो रात को सोए हुए रोड्स थे, रास्ते थे, तो एक अच्छी धुन से उनको जगाया है, अच्छी धुन से उस रोड को जगाया है, रास्तों को जगाया है। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन द पीपल इन हिज लश डीप फॉलेज वेव्स हिज हैंड, फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। और उधर कॉर्नर पे एक पीपल का ट्री है जो कि बहुत हरा भरा है, और आपने कभी पीपल का ट्री देखा होगा, लश ग्रीन, मतलब ऐसी उसकी आवाज़ भी आती है ना, सड़ 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 करके, तो ये सड़ सड़ की आवाज़ को, मतलब उसकी जो शाखाएं थोड़ी हिल डुल रही है, उसको वेव्स हिज हैंड्स की उपमा दी है इस कवि ने, निदा फाजली ने। वेव्स हिज हैंड लाइक बाय बाय, वो क्या कर रहा है, पीपल का ट्री हरे भरी शाखाओं से उसको बाय बाय कर रहा है।
किसको? फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको। एंजल्स ऑफ लाइट हैव सेट आउट, एवरी रोड इज अ ग्लीम एट दिस आवर। जब भी सूरज होगा, एंजल्स ऑफ लाइट, प्रकाश के देवदूत बोलते हैं ना हम, एंजल्स ऐसे निकले हैं। एवरी रोड इज अ ग्लीम, और निकल के उन्होंने प्रकाश फैला दिया है और सारे रोड ऐसे उज्जवल हो गए हैं, तेजस्वी हो गए हैं, ओजस्वी हो गए हैं। एट दिस आवर, अब भी इसी आवर में हो गए हैं, है ना। एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रॉब्स लाइक अ मदर्स हार्ट, और जब भी वो प्रकाश जमीन पे पड़ता है, अर्थ के, पृथ्वी के कौन से भी वस्तु पर पड़ता है, सजीव निर्जीव कौन सी भी वस्तु पे पड़ता है, तो हर वस्तु, हर प्राणी, हर पक्षी, हर पेड़, कोई भी हो, पत्थर, मिट्टी, ये सब, उसमें नई ऊर्जा आ जाती है, उस सूर्य प्रकाश से नई चेतना आ जाती है, और उससे थ्रॉब्स लाइक अ मदर्स हार्ट, और ऐसे माँ की धड़कन की तरह वो ऐसे थ्रॉब्स करता है, धक धक करता है। देखो कवि ने कितने अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं इस पोएम में। टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ, और टाइम तो ऐसे ही रुका है, एक ओल्ड छत है, उस पे जाके बैठा है, जैसे कि बच्चों की राह देख रहा है, बच्चों को स्कूल जाने की राह देख रहा है। ऐसे फ्लाइज पिजन्स इन द स्काई, पिजन्स भी फ्लाई कर रहे हैं स्काई पे, स्काई में। फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। देखो ये बहुत ही अच्छी पोएम है, एंड दिस पोएम इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम बच्चे स्कूल जा रहे हैं बाय निदा फाजली। निदा फाजली की एक हिंदी पोएम है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन ये कविता है चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल। They given us some difficult words: muslin, a kind of soft cotton fabric, foliage, greenery, leafy cover, हरा भरा बोलते हैं ना वैसे, a gleam, shining brightly, तेजस्वी, ओजस्वी। Okay, so tomorrow we will see the English workshop of children are going to school. Thank you.